हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अरविंद और बलवीर हैं दो पार्टनर। उनकी रेशियो का मैं कुछ भी वो नहीं है गिवन, तो हम इक्वल मान लेंगे रेशियो उनकी। तो हम स्टार्ट करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में हम पहले लिख लेते हैं हमारा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है हमारा स्टॉक हमारा है 7500 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारी 15,000 की। ठीक है, और जो बुक डेट्स हैं 30,000 के। बिल्डिंग है 22,500, 22,500। प्लांट जो कि है हमें गिवन 30,000 के। और अगला है गुडविल, गुडविल है हमें 6,000 की। इसका जो टोटल आ रहा है वो है 1,11,000। सिमिलरली हम यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं भाई, सन्ड्री लायबिलिटीज़। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटीज़ से पहले हमारा क्रेडिटर्स जो कि हमारा 45,000 के। ठीक है, और है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारा 12,000 के। और फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि है कितने का, 15,000 का, सॉरी 1500 का। ठीक है, और उसके बाद है हमें प्रोविज़न गिवन है, प्रोविज़न। ठीक है, एसेट साइड गिवन है, हमें लेस कर रखा है क्योंकि वहाँ पे वो है 3,000। ठीक है, और फिर हमें मिसेज अरविंद का लोन, मिसेज अरविंद पता नहीं कैसी कंपनी है, मिसेज अरविंद का लोन है 7,500। और मिसेज बलवीर का लोन है वो है 15,000 के दोस्तों। तो इसका जो टोटल हमने करा वो आ रहा है 84,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है, अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज अरविंद्स लोन एंड टुक स्टॉक एट ₹6,000। तो यहाँ पे हम करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो अरविंद है वो अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर रहा है, तो मिसेज अरविंद लोन जो कि है मिसेज अरविंद का लोन है 7,500। ठीक है, अगले एडजस्टमेंट में क्या बोल गया है, बलवीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, कितने का, बलवीर इन्वेस्टमेंट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का है क्या दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वो है हमारी 15,000 की, है ना। ठीक है, हाफ लेके जा रहा है, हाफ कितना होगा दोस्तों, 7,500। ठीक है, अब 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो 750 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 67,50। तो ये 67,50 रुपये में कौन लेके जा रहा है, बलवीर। ठीक है, बलवीर लेके जा रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 67,50। आगे एक चीज़ और बोली गई है, हाँ इसमें एक एडजस्टमेंट फर्स्ट में रह गई थी, लोन टुक स्टॉक एट 6,000। तो अरविंद ने जो है ना लोन वो भी लिया है स्टॉक, तो अरविंद ने जो स्टॉक भी लिया है, ठीक है, वो लिया है 6,000 रुपये में। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट है हमारी बुक डेट्स रियलाइज्ड ₹28,500। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो बुक डेट्स 28,500 में रियलाइज़ हो रहे हैं हमारे। ठीक है,
और अगले एडजस्टमेंट है ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेवर वर ड्यू ऑन 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च 2% डिस्काउंट पर एनम। तो इस वाली एडजस्टमेंट करेंगे पहले हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2% डिस्काउंट पे है ना। तो क्रेडिटर्स लिखो पहले, क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने 45,000 के। अब 45,000 का हम 2% निकालेंगे, फिर 1/12 कर देंगे क्योंकि 1 मंथ का है, तो जो आएगा हमारा 75। अब 75 45,000 से माइनस करेंगे तो आएंगे 44,925, ठीक है। सिमिलरली बिल्स पेबल का भी इन्होंने बोला गया है, बिल्स पेबल हैं हमारे 12,000 के, है ना। अब 12,000 का हम पहले 2% करेंगे, है ना, 2% करके 1/12 करेंगे 1 मंथ का, क्योंकि 20 माइनस करेंगे उसमें से, तो हमारा बिल्स पेबल जो आएगा 11,980 का, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिल्स पेबल 12,000 का है। अगले एडजस्टमेंट में बोला गया प्लांट रियलाइज्ड 37,500, तो प्लांट हैं 37,500 में प्लांट रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर बिल्डिंग रियलाइज हो रही है 60,000 में, ओके। और जो गुडविल है वो हो रही है हमारी 9,000 में। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं हम, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो आधी तो वो ले गया था कौन, बलबीर, बची हुई जो थी 7,500 की वो जा रही है 6750 में, ठीक। अगली है एंड ओल्ड टाइपराइटर रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक नाउ एस्टिमेट टू रियलाइज 450, ठीक है। तो ये लेके जा रहा है, इट वॉज टेकन बाय बलबीर लेके जा रहा है एक ओल्ड टाइपराइटर कितने का, 450 का है। और अगला एडजस्टमेंट है हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹1500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है हमारे 1500 के, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं हम, वो आएगा 73,045। सॉरी, अभी एक चीज़ और रह गई है दोस्तों, अभी यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म होने में हम एक देखते हैं ना, मिसेस बलबीर लोन रह गया, ठीक है, जो कि है हमारा कितने का, 15,000 का। तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे, अब करेंगे हम इसका टोटल, जो कि आएगा 73,405, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे हम 3, और ये आएगा 1,41,750। इसका टोटल कर लेंगे, ये आएगा 13,200, और ये तो 7500 है ही। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे। बैलेंस बीडी जो हमें गिवन है वो है 15,000 और 15,000, दोनों का है 15,000, ठीक है। तो अब हम इस एंट्री को पोस्ट करते हैं इसमें, मतलब ये जो हमने एडजस्टमेंट करी थी उसको यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन के नाम से, ठीक। 6750 बलबीर में आएगा पहले 6750, 1 मिनट दोस्तों, इसको बलबीर वालों को इन्वेस्टमेंट और इसको दोनों को प्लस कर दो तो 7200 आएगा, ठीक है। और इसका है हमारा 6,000, ठीक है। अगला काम है हमारा, हम देख लेते हैं जैसे बैलेंस शीट में कोई बांटने वाली चीज़ है, तो जैसे हमें रिज़र्व गिवन है ना, तो हम लिखेंगे बाय रिज़र्व अकाउंट। रिज़र्व हमें गिवन है 15,000 के, आधे आधे बांट देंगे 7500 और 7500, ठीक। और अब जो हमारा यहाँ पे था अरविंद का, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वो है कितने का, 7500, ठीक है। एसेट साइड में 2 P&L गिवन है मैं, जो कि हमारा लॉस है ना, तो P&L अकाउंट, ठीक है, उसको हम बांट देंगे तो वो आएगा 6,000, सॉरी दोनों को इक्वल रेशियो बांटेंगे तो 2625 और 2625, ठीक है। मिनट मैंने देखो, अब दोस्तों हम बैंक कैश अकाउंट का करते हैं, तो हम यहाँ पहले टू बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी है जो कि हमारा 12,750, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे हमारा टू बैंक में बैलेंस आया था ये, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
वो है हमारा 73,405। ये वाला बैलेंस है, ये हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 1,41,750। ठीक है, अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। फाइनल का हमारा सिर्फ बैलेंस निकालना रह गया। इधर का टोटल आ रहा है हमारा 2,38,950। ठीक है, 2,38,950। यहाँ लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ऑन रियलाइज, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किस किस को, अरविंद और बलबीर को। अरविंद और बलबीर को इक्वल रेशियो बटेगा 23,523, 23,523। ये है ना हमारा टोटल आ रहा 47,045, 23,522 पॉइंट में आएगा। राउंड ऑफ कर दिया हमने। हम यहाँ लिखेंगे अब बाय रियलाइजेशन। ये प्रॉफिट की है, ये लॉस की थी। ठीक है, ये है 23,523 और 23,522। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस हमारा आ रहा है पहले 5,3,5,2,3। तो यहाँ हम लिखेंगे 5,3,5,2,3। यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, वो आ रहा है 44,898। ठीक है, और इधर का हम करेंगे, इधर का आ रहा है 46,022, वो आ रहा है 36,197। तो अब हम बैंक कैश अकाउंट का कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अरविंद और बलबीर। अरविंद का है 44,898 और इसका है 36,197। इसका टोटल आ रहा है 81,095। अब फाइनल बैलेंस इन दोनों का इक्वल आना चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक है हमारा। 1,54,500 इधर का आएगा और 1,54,500 इधर का आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया अंजू, मंजू, संजू जो 3 पार्टनर हैं उनकी रेशियो हमें गिवन है 2:1 और 31 मार्च 2021 के हमें बैलेंस शीट गिवन है और इसी दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। हमें 3 अकाउंट बनाने हैं इसमें, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं और डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहला आएगा हमारा डेटर्स जो कि हमें गिवन है कितना 75,000। ठीक है, फिर आएगा स्टॉक, वो हमें 40,000 गिवन है। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है कितनी 20,000। ठीक है, प्लांट वो हमें गिवन है कितने 50,000 के। ठीक है, इनका जो हमने टोटल करा वो आ रहा है 1,85,000। ठीक है, अब हम लिखते हैं बाई साइड में सन्ड्री लायबिलिटीज़, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़। ठीक है, तो हमें गिवन है क्रेडिटर्स, वो हमें 50,000 के गिवन है। ठीक है, बैंक लोन हमें गिवन है 35,000 का। ठीक है, और EPF मतलब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, EPF जो हमें गिवन है 15,000 का। ठीक है, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें गिवन है 10,000 का। हमें गिवन है कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो ये कमीशन है। ठीक है, ये एडवांस में गिवन है, ये है मतलब 8,000। ठीक है, और हमें कैपिटल गिवन है, तो इनका हमने टोटल करा तो इनका टोटल आया है 1,18,000। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कैपिटल का बैलेंस भी लिख लेते हैं साथ में ही। तो बाई बैलेंस BD, जो कि हमें अंजू का 50,000 गिवन है, मंजू का भी 50,000 गिवन है और संजू का 30,000 गिवन है। हम कैश बैंक अकाउंट का भी बैलेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD जो कि हमें गिवन है
60,000, ठीक है। अब हम उठाते हैं एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट में बोला है, उससे ऊपर एक लाइन लिखी है, ऑन द डेट द फर्म वाज डिसॉल्व अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल। अंजू को कमीशन मिलेगी सेल्स ऑफ एसेट्स पर, और अंजू ही बियर करेगी ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। तो अंजू को कमीशन मिलेगी और अंजू ही बियर करेगी मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट बोला गया जो एसेट्स हैं वो ऐसे ऐसे वो फॉलो करनी है हमें। डेटर्स जो रियलाइज़ हो रहे हैं 60,000 के, तो बाई बैंक में आएगा, बाई बैंक में डेटर्स जो है रियलाइज़ हो रहे हैं 60,000 के, ठीक है। स्टॉक जो है रियलाइज़ हो रहे हैं वो कितने के, 35,500 के, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज़ हो रही है 16,000 की, ठीक है। प्लांट जो है 90% रियलाइज हो रहे हैं, मतलब 10% नहीं हो रहे हैं, मतलब 10% एक टाइप से लॉस, मतलब इसका 10% हो जाएगा 50,000, तो 50,000 इसमें से कम होंगे तो 45,000, ठीक है। तो इनका जो टोटल आया वो टोटल कितना आएगा, इनका जो टोटल आया वो आया 1,56,500, ठीक है। और हमें बोला गया एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 7500। ये तो अब अंजू ही बियर करेगी, तो ये यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके आगे एडजस्टमेंट बोला गया कमीशन रिसीव इन एडवांस व रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 हम लोगों ने रख लिए हैं और बाकी इसको वापस कर दिए हैं, तो लाइबिलिटी पे करी है। तो टू बैंक में कमीशन यहाँ आएगा, कमीशन 3,000 रख लिए हैं और बचे हुए हैं फिर कितने, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 हमने पे करे हैं उसे, ठीक है। उससे आगे बोला है फर्म हैड टू पे फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो 8,500 रुपये है, ठीक है। और फिर आगे बोला है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय अमाउंटेड। तो कंपनसेशन जो है हमने पेड करा है टू एम्प्लॉयज़, कितना है 17,000, ठीक है। द लाइबिलिटी वाज नॉट पेड फॉर इन द बुक ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ईपीएफ जो है हमने 20,000 का करा है, ईपीएफ, ठीक है, 20,000। और अब हम देख लेते क्या क्या रह गया यहाँ, हमारा क्रेडिटर्स रह गया है, क्रेडिटर्स जो हैं 50,000 के हैं, ठीक है। और बैंक लोन, ठीक है, जो कि हैं 35,000 के। तो इनका हमने टोटल करा है, तो इनका टोटल आ रहा है 1,35,500, ठीक है। और उससे आगे बोला है, अब सबसे पहली लाइन में कमीशन बोला था, तो जो इसका जो हो जाएगा कितना, इसका 5% उसकी कमीशन है अंजू की, तो इसका 5% आएगा 7,825, तो वो इधर आएगी टू अंजूस कैपिटल अकाउंट, टू अंजूस कैपिटल अकाउंट में इसकी कमीशन जाएगी। अकाउंट में कमीशन जो है वो है 7,825, ठीक है। अब हम इसको पोस्ट भी कर देते हैं साथ में। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कमीशन है अंजू की, ठीक है, वो कितनी है 7,825, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस। तो इधर का टोटल करा है और इधर का टोटल करा है, तो इधर का टोटल आ रहा है 3,28,325, ठीक है, 3,28,325। तो हमारा लॉस आ रहा है, तो हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू अंजू, मंजू एंड संजू, जो क्या है 53,825, ठीक है। इनको इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 2:1 में, तो ये आएगा 21530 और यहाँ आएगा 10765, ठीक है, 10765। तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन आएगा। ये हमारा लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा लॉस है, यहाँ आएगा 21530 और ये आएगा 10765, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोई बांटने वाली आइटम तो नहीं है ना, लाइबिलिटी साइड तो हमारी कोई बांटने वाली आइटम नहीं है, और एसेट साइड में हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको हम बांट देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा लॉस है एक टाइप से, तो डेबिट साइड आएगा, कितना गिवन है 3,000 गिवन है, 3,000 को हम बांटेंगे तो आएगा 1,200 और 600,
तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसका आएगा 57,825, ठीक है, 57,825। तो आएगा टू बैंक अकाउंट में जाएगा 35,095, ठीक है। तो इसका आएगा 50,000, इसका भी 50,000 आएगा, 50,000। और ये आएगा 27,270, ठीक है। अब इसका आएगा 30,000, ठीक है, इसका भी 30,000 आएगा। इसका बैलेंस जो बचेगा वो आएगा 818,635, ठीक है। अब ये बैलेंस हम पोस्ट कर देते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम ये टू बैंक वाला पोस्ट कर देते हैं, ये आएगा बाई साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये है 1,35,500, ठीक है। और अब ये बाई बैंक वाला कर देते हैं, टू साइड में आएगा, ये टू रियलाइजेशन हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 1,56,500, ठीक है। अब जो ये वाला सॉरी टू साइड वाला था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये भी पोस्ट कर देंगे। ये बाई साइड में आएगा, तो इसका हम लिख देते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ आएगा अंजू, मंजू और संजू। ये आ रहा है 3,27,270, 18,635, कितना आ रहा है? ये आ रहा है टोटल करके, इसका आ रहा है, ये आ रहा है, इसका ऐड करके आ रहा है 81,000, ठीक है। और इन दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। तो इधर का आ रहा है 2,16,500 और इधर का भी आ रहा है 2,16,500, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल